वो रही गाड़ी, यहां रोक दो। मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। मदद के लिए पुकार रहा है, चलो। मैं यहाँ हूँ। हम आ गए विदात, आ गए, डरो मत। मैं कुर्बान जाऊं अपने अल्लाह पर, वो अपने काम बेहतर जानता है। यकीनन उसकी हिकमत पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता। तो विदात साहब, क्या हाल है? जानवर की जाल में आप फंस गए। ओ हो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो नहीं करें। मदद नहीं करूंगा तो मर जाओगे, समझे? लड़कों, निकालो इसे। मुझे फौरन अस्पताल लेकर चलो। तुम्हारे जख्म की वजह से या फिर कोई और वजह है? मेरा खून जाया हो रहा है। अरे वाह, अपने खून की तो बड़ी परवाह है तुम्हें। हाँ, चलो ले चलो इसे। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे चैन नहीं मिल रहा, मैं बेचैन हो रहा हूँ भाई। ताहिर, हमारे पास इंतजार करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। मैं इंतजार नहीं कर सकता भाई। ताहिर, मेरी बात सुनो। रुको। यार मेरा फोन उठा लेना, कसम से मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगी आपको। बस एक बार मेरा फोन उठा लो यार। मुझे नहीं पता आप ठीक भी हैं कि नहीं। हेलो। हेलो क्या? हेलो, हाँ पता है तुम्हें क्या वक्त हुआ है अभी? कब से फोन कर रही हूँ आपको, ताहिर भी फोन नहीं उठा रहा मेरा, नफीस भी फोन नहीं उठा रही, सबके नंबर बंद है। कहाँ हो आखिर तुम लोग? हुआ क्या है? आसिया, जरा रुको। रुको? क्या रुकूं? मुस्तफा, क्या मतलब है रुकूं? मुझे इस हालत में परेशान करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है, शर्म नहीं आती मुस्तफा? आसिया, मैं कह रहा हूँ रुको। मैं नहीं रुकूंगी। मुझे बताओ कहाँ हो तुम लोग? हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? मुस्तफा, सब ठीक है? पहले जरा पुरसुकून हो जाओ। वो बेहतर है, अब उसकी हालत ठीक हो जाएगी। किसकी हालत ठीक हो जाएगी मुस्तफा? मुस्तफा, हुआ क्या है? मुस्तफा, मुझे सच बताओ, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? और कौन ठीक हो जाएगा? नफीस। क्या कहा? नफीस? हाँ, वेदात ने नफीस को गोली मारी है। आसिया, अभी ऑपरेशन हो रहा है, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। आसिया, मेरी बात सुन रही हो? हेलो हेलो। ले आओ। आखिर तुम मुझे किस इल्जाम में हिरासत में ले रहे हो? तुम्हारे खिलाफ शिकायत है। इस बार गलती कर बैठे तुम ताहिर को गोली मारना चाहते थे, लेकिन तुमने गलती से नफीस को गोली मार दी। नफीस को गोली लगी है? देखो देखो देखो, अदाकारी तो देखो जरा। मुझे यहां से जाने से पहले तुम्हें गिरफ्तार करना था, ये तो अच्छा हो गया। और जहां तक नफीस की बात है, उसे तुमने गोली मारी है, इस बात का सबूत तुम्हें पता है क्या है? तुम्हारा ये बस सूरज चेहरा ही काफी है मेरे लिए। मजीद परेशान ना करो,
वरना दूसरा पाँव भी तोड़ दूंगा। फिर बैठे रहना अंदर आराम से तुम। ले चलो इसे। छोड़ो, मैं कहता हूं छोड़ो मुझे। छोड़ दो इसे। बात सुनो, काबिले रहम हालत में हो इस वक्त तुम, तो अपना पागलपन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और पुलिस को उसका काम करने दो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझे? मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूं। हाँ, फिक्र ना करो, हम करवा देंगे। ले चलो इसे। या अल्लाह, हमें माफ कर दे, उस बच्ची को हमें बख्श दे मेरे रब। हमारे प्यारों को हमसे जुदा ना कर। भाभी, विदात ने गोली मारी है ना? मुस्तफा ने यही कहा है। वो ताहिर को निशाना बना रहा था। नफीस को गोली क्यों मारेगा वो? ये सब उसी की वजह से कर रहा है वो। बहुत बेरहम इंसान है वो। अल्लाह उसे पूछेगा, जरूर पूछेगा। सबकी जिंदगी उजाड़ी है उसने, बेरहम दरिंदा। भाभी, इसी ने आपको अगवा किया था, है ना? काश के रुस्तम ने उसे ना बचाया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हमें अब वो बातें नहीं सोचनी। पुलिस और कानून अपना काम कर रहे हैं। तुम रुको विदात। अली, हम अस्पताल जा रहे हैं। नफीस को गोली लगी है। हमें नहीं मालूम, मुस्तफा भाई ने बताया है। हम रास्ते में हैं। ठीक है। Sarıl bana, tenim sende soğumadan. Sarıl bana, yüreğim kurumadan. Sarıl bana, gözlerim kapanmadan. Sarıl bana, sarıl da, sarıl bana, sarıl da. Canı cana katsan da, aşkın ile yaksan da, vazgeçmedim sevmekten, korkmam inan ölmekten. Vazgeçmedim sevmekten, korkmam inan ölmekten. Canı cana katsan da, aşkın ile yaksan da, vazgeçmedim sevmekten, korkmam inan ölmekten. Vazgeçmedim sevmekten, korkmam inan ölmekten. Ben ölürken uyu sevdum, dünya bu kadar sensiz geçim. Öyle bir sevdalık bu, öyle derin. Öyle bir sevdalık bu, öyle derin. Canı cana
katsan da, aşkın ile yaksan da, vazgeçmedim sevmekten. Korkmam inan ölmekten, vazgeçmedim sevmekten. Korkmam inan ölmekten. Canı cana katsan da, aşkın ile yaksan da, vazgeçmedim sevmekten. Korkmam inan ölmekten, vazgeçmedim sevmekten. Korkmam inan ölmekten. मेरी अम्मी और ताहिर भाई कहाँ हैं? उन्हें कुछ जरूरी काम था, वो बाहर गए हैं, आ जाएंगे जल्दी। दादी जान, मेरी अम्मी कहाँ है? मेरे बाबा कहाँ हैं? कोई भी नहीं दिख रहा। बताया तो है कि सब किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। जाओ अपने बिस्तर पर जाओ, जाओ सो जाओ। हमें डर लग रहा है। मुझे भी। डरने की क्या बात है? किस चीज से डर रहे हो तुम? इससे। दादी जान, क्या आप हमें परियों की कहानी सुना सकती हैं? मेरी अम्मी मुझे हमेशा सुनाती हैं। परियों की कहानी?
इंशाल्लाह नफीस ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया बहन। ईद कहाँ है? घर पर है? हाँ हाँ, सानिया साहिबा उनके साथ है। बालिम और वो दोनों उनके पास हैं। फिक्र मत करो। आपने कुछ बताया तो नहीं? हमने उन्हें नहीं बताया, बस कहा कि काम से जा रहे हैं। वो अब तक सो चुके होंगे। फातेह, चलो बेटा, अपनी भाभी का सामान उठाओ और तुम लोग घर जाओ। हम तुमको खबर कर देंगे। जी। हरगिज नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी देवरानी को इस हाल में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आसिया, देखो हॉस्पिटल में इतने सारे लोग नहीं रुक सकते, यहाँ अलाउ नहीं है। तुम लोग घर जाओ, वो लोग निकाल देंगे। निकालते हैं तो निकाल दें, मैं नहीं जाऊंगी। या मेरे अल्लाह। भाई ठीक कह रहे हैं, इस हालत में यहाँ ना रुके। जैसा भी होगा मैं कॉल करके बता दूंगा। पार्टनर। जी भाई। उस्मान बाबा को घर छोड़ दो तुम, मैं हूं यहाँ पे। ठीक है, देखो अगर कुछ होता है या किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मुझे जरूर बताना। ठीक है। ठीक है, चलो अपना सामान उठाओ, परेशान ना घर हो। जाओ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ताहिर के साथ हूँ। चलो शाबाश। ख्याल रखना। फातेह, ध्यान से लेके जाना। बारिश में बाहर क्या कर रहे हो? भाभी कैसी हैं? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मुस्तफा भाई ने घर जाने का कहा है। अच्छा ठीक है। एक मिनट, खोलता हूँ। चले बैठे। नजर, नफीस ठीक है? तुम बहुत ज्यादा भीगी हुई हो, कैसे निकल कर आई वहां से? मेरी बात सुनो, बारिश बहुत तेज हो रही है, हम अंदर जाकर भी बात कर सकते हैं। चलो। भाई। हाँ। आप भी घर जाए, क्यों रुके हुए हैं? नफीस मेरी बहन है, कुछ समझ आई तुम्हें? भाई मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप बेफिक्र रहें। ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे पास। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। शुक्रिया बहन, शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें किसने बताया? वो कैसी है? ठीक है ना? पर आप लोग कौन हैं? मैं उसका शौहर हूँ, आप मुझे बताइए। उनका ऑपरेशन हो रहा है, बी नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। बी नेगेटिव? हाँ हाँ, मैं सबको फोन करता हूँ। आप फोन नहीं करें। मुराद, तुम बस गाड़ी लेकर मेरे साथ चलो। भाई आपके पास चाबी है? हाँ हाँ है, लेकिन तुम दोनों फोन अरेंज कर लोगे ना? मुराद भाई, मैं नहीं जानता, शायद वो कुछ जानती है। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी। ठीक है ठीक है। एक दफा का जिक्र है कि पुराने वक्तों में एक अजीम सुल्तान था। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी, वो शहजादी थी। वो सबसे खूबसूरत शहजादी एक दिन जब वो अपने महल के बाग में घूम रही थी तो उसने देखा कि बाग में एक बड़ा सा रीछ दाखिल हुआ है। उसने शहजादी को उठा लिया, उसे अगवा कर लिया। और पता है, फिर उस शहजादी और रीछ की शादी हो गई। और वक्त गुजरता चला गया। वो रीछ शौहर और उसकी शहजादी बीवी, उन दोनों के 3 बच्चे थे। पर उनके बच्चे कैसे हो सकते हैं? पर ये कहानी है। कहानी ऐसे ही होती है। शहजादी साहिबा ने अपने उन बच्चों के नाम
एक का दूर, एक का हल्का और एक का पिनवेल रखा। और एक तरफ शहजादी का बाप बादशाह था जो अपनी बेटी को पागलों की तरह तलाश कर रहा था। तलाश का क्या मतलब है? ये कहानी के बीच में मुझे तंग मत करो। फिर एक दिन वो बादशाह शिकार पर गया और वहां घूमते हुए वो क्या देखता है? उसने क्या देखा? क्या देखा? उसकी खूबसूरत बेटी जो शहजादी थी एक गार के सामने बैठी है और उसके साथ 3 रीछ भी थे। इससे पहले कि बादशाह उसे कुछ कहता, गार में से एक बहुत बड़ा रीछ निकल आया और वो चिल्लाने लगा। शहजादी के शौहर की आवाज थी। बादशाह ने रीछ को देखते ही अपनी बंदूक उठा के सीधी की और उस रीछ का निशाना लिया। धूम 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 सब रीछों को गोली मार दी। वो सब जमीन पर गिर गए। शहजादी ने देखा कि उसका शौहर और उसके 3 बच्चे खून में लथपथ पड़े हैं। शहजादी ने ये देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। ओह, भले ही ये रीछ था लेकिन था तो मेरा शौहर। शहजादी रोती रही, अपना चेहरा पीटती रही, मातम करती रही। मेरे बच्चे चले गए, मेरा शौहर चला गया। बच्चों का नाम ले लेकर रोती रही। रोते रोते शहजादी बिल्कुल पागल हो गई। उसने कहा कि अब मैं क्या करूंगी? शहजादी ने उस पहाड़ से छलांग लगा दी और शहजादी भी मर गई। तो कहानी यही खत्म। हाँ, चलो तुमने कहा कहानी सुनाए तो मैंने कहानी सुना दी। शब बखैर। अम्मी, अम्मी, नजर, या अल्लाह सब खैर हो। बस क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अम्मी। ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं हुआ अम्मी, चलो जल्दी चलो। कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे नजर बताओ क्या हुआ है? आपी, नफीस को गोली लगी है, वो उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। उसे खून की जरूरत है आपी। बी नेगेटिव आपका खून है। उन्होंने कहा है कि वेदांत ने गोली मारी है। नजर, क्या कह रही हो तुम? मर्जान, तुम हारना मत, मजबूत रहना। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मुराद, तुम जाओ, गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ। ठीक है, तुम भी कपड़े बदल लो, बहुत ज्यादा भीग गई हो तुम। हाँ, बहुत शुक्रिया। जाओ, जल्दी जाओ। मैंने कहा जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं फिर गाड़ी लेकर आता हूँ अंदर। तुम जाओ, बाहर निकलो, जाओ। तुम्हारे बाप ने अगर उसे यहाँ देख लिया ना तो वो हम सबको मार देगा। अम्मी। हाँ, आपने बच्चों को तो कुछ नहीं बताया ना अभी तक?
मैं छोटे बच्चों को क्या कहूंगी? हद है। या अल्लाह। मैं जाकर देखती हूँ उन्हें। या अल्लाह उस बच्चे पर रहम फरमा। आमीन। सोते में मत बोलो। आसिया खाला। खाला की जान, मैं आप पे कुर्बान, मैं आपके पास हूँ बेटा। अम्मी कहाँ हैं? ताहिर भाई कहाँ हैं? कोई दिख क्यों नहीं रहा? मत पूछो हमारे साथ क्या हुआ है। मुस्तफा चाचा के दांत में दर्द हो रहा है। इतनी तकलीफ है उन्हें कि उन्होंने जमीन और आसमान सर पर उठा लिया है। आपकी अम्मी और ताहिर उनको अस्पताल लेकर गए हैं। मुस्तफा का दांत निकालने की जरूरत है, पर तुम्हारे चाचा बहुत डरपोक हैं। डॉक्टर का नाम सुनते ही मुस्तफा ऐसे जमीन पे गिरे और बेहोश हो गए और डॉक्टर के सामने रोने लगे, मेरा दांत मत निकालो, मत निकालो। क्या वो डेंटिस्ट से डरते हैं? हाँ, वो तो बहुत डरते हैं। मुस्तफा के सामने डेंटिस्ट का नाम लो तो उनकी आंखें ऐसे हो जाती हैं। मैं बेहोश हो जाऊंगा, ओए मैं बेहोश हो जाऊंगा। आपकी अम्मी और ताहिर भाई उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है और उन्हें सुबह हो जाए। उनका इंतजार मत करें और अच्छे से सो जाए। सुबह आपकी अम्मी आ जाएंगी। आप अपने मुस्तफा चाचा से मत कहना कि मैंने आपको बता दिया है, वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। ये हमारे दरमियान सीक्रेट है। ये भेड़िया आपका राज रखेगा। ओ, तुम भेड़िए कहाँ हो? तुम तो अभी छोटे से मेमने हो। चलो अब सो जाओ और दुआ करो, ठीक है? मुस्तफा चाचा के लिए। सुनने वाला जानता है दुआ किसके लिए है। वो जानता है कि हम किसके लिए दुआ कर रहे हैं। आराम से, ध्यान से, देख के। नजर, तुम हमेशा वही काम करती हो जिस काम के लिए मैं तुम्हें मना करती हूँ। मेरी सुनती ही नहीं हो। अम्मी मैं क्या करूँ? किसी की जान बचाना मेरा काम है। मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ, दुश्मनों की जान बचाने की कसम खाई है ना? तुम्हारा बाप हमेशा तुम्हें उन लोगों से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन तुम उन्हीं के करीब जाती जा रही हो नजर। अम्मी आपने ही तो कहा था कि बाबा सुबह तक काम पर होते हैं। हम लोग वैसे भी 1 घंटे तक आ जाएंगे वापस। अगर वो आ गया तो मैं क्या कहूँगी कि तुम्हारी एक बेटी दूसरी बेटी को भी साथ ले गई। मैं किससे बात कर रही हूँ नजर? क्या नफीस जिंदा है? कौन? ताहिर की बीवी नफीस बहन की बात कर रहे हो तुम? सही कहा ना? वो मेरे बेटे की माँ है। हाँ, कौन सा बेटा? जो ताहिर को बाप कहता है। भूलो मत, अल्लाह बेहतरीन हिकमत वाला है। उसकी लाठी बेआवाज होती है। तुम्हारा हर गुनाह जाहिर हो चुका है बिदाद। हर चीज अच्छी तरह से जानता हूं मैं, यहां तक कि जिंदा दफन होना भी। वाकई में? फिर आप जानते हैं कि आपके अजीज रिश्तेदारों के साथ मैं क्या सलूक करूंगा कमिश्नर?
अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते विदात। चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे। वैसे जब तुम्हारे जिंदा दफन होने का पता चला तो उस वक्त मुझे बहुत हैरानी हुई। यकीन नहीं आ रहा था कि सबको तकलीफ देने वाला विदात इतनी आसानी से कैसे मर सकता है आखिर। क्योंकि तुमने जो दूसरों के साथ किया है वो सब तुम्हारे साथ भी होगा। तुम मकाफाते अमल से नहीं बच सकते। जो कुछ किया है उससे ज्यादा बर्दाश्त करना होगा। तुम्हारा अंजाम बहुत तकलीफदेह होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मौत की भीख मांगोगे मगर मर नहीं पाओगे तुम। कह दिया। क्या नफीस जिंदा है? अल्लाह ने उसको जिंदगी दी है, तुमसे नफरत के लिए जिंदा है। तुम मेरे वकील से बात करने वाले थे? हाँ बिल्कुल, कई बार फोन किया था, राब्ता नहीं हो सका। मैं किसी और को बुलाऊंगा, मेरे पास फोन करने का हक है ना। वैसे क्या तुम मेरे लिए खुबानी भेज सकते हो, लेकिन उसे धूप में खुश्क न किया गया हो। ये क्या कह रहे हो? मैं मलीटा से हूं, क्या आप मुझे खुबानियां भेज सकते हैं? चाहे तो अदायगी कर सकता हूं। हाँ, हैरानी नहीं हुई मुझे, तुम्हारे बारे में सब पता है। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि तुम्हें हवालात में बंद कर सकूं, जो पूरी हुई। लेकिन मैं सुबह तक बाहर आ जाऊंगा, सुबह सवेरे। मुझे एक फोन कॉल करनी है, यह मेरा हक है।